जय श्री कृष्णा। भगवत प्रेमियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूं। तो आज का विषय यह है, एक कमेंट आया था, उसमें हमसे पूछा कमेंट में कि जो भक्ति होती परमात्मा की, तो क्या हम साथ में रह के कर सकते हैं या एकांत में, और भक्ति सफल किस प्रकार से होगी। तो ये कमेंट अच्छा है, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाया जाए और जो भाई बहन हैं, हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उनके पास भी ये संदेश पहुँचे कि जो भक्ति है हम अकेले कर सकते हैं या किसी के साथ में मिलकर कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भक्ति जो है साथ में होनी चाहिए, 4 लोगों में होनी चाहिए, 10 लोग या 15 लोग हम लोग मिलके करते हैं तो हमारा मन लगता है, अकेले करेंगे तो हमारा भक्ति मन नहीं लगेगा। तो क्या सत्य है? अकेले में भक्ति अच्छी हो सकती है? अकेले आप हैं, इस तक किसी एकांत स्थान में बैठे हैं, अकेले हैं, वहाँ भक्ति करने में आपका मन लगेगा, आपकी भक्ति सफल होगी, या जहाँ 10 लोग हैं वहाँ आपकी भक्ति सफल होगी। तो भगवत प्रेमियों, बने रहिए हमारे साथ में। आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, भक्ति तो एकांत में और अकेले ही अच्छी हो पाती है। और जो समूह में रहते हैं, जैसे एकत्रित हो जाते 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, वहाँ सोचते हैं कि हम भक्ति करें, ध्यान योग करें, परमात्मा की चर्चा करें, परमात्मा का ध्यान करें, तो ये असंभव है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कुछ सत्संग होते हैं, जैसे निरंकारी पंथ है, ठीक है, कुछ कबीर पंथ है, सत्संग होते उनमें, और भी हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी पंथ है। मैं ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे कई पंथ हैं जिनमें भगवान का सत्संग होता है, भगवान की ज्ञान चर्चा होती है। अब उसमें क्या होता है, अब मैंने कुछ देखा है कि जैसे आप उसमें जाएंगे तो कम से कम उसमें 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और वहाँ वो जो गुरु महाराज होते हैं वो सत्संग सुनाते हैं, और भाई बहन जो हैं प्यारे, उनके अनुयायी हैं, वहाँ जाते हैं और उनका भजन सत्संग सुनते हैं। क्या वो सही है, या जो एक साधक, एक भक्त परमात्मा का कहीं एकांत में किसी जंगल में या कहीं खेतों पर एक कुटिया बना रखी है और वहाँ रह रहा है और वहाँ भक्ति कर रहा है भगवान की, क्या वो सही है? तो देखिए, मैं अपना अनुभव बताऊंगा। मैं यहाँ कोई किताबों का लेखन नहीं बता रहा हूँ, ना ही किसी साधु संत का अनुभव बता रहा हूँ। ये मेरा खुद का अनुभव है। यदि आपको बुरा लगे तो हमें क्षमा करना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये खुद का अनुभव है, आप ध्यान से सुने। देखिए, भक्ति तो एकांत स्थान में और अकेले ही अच्छी हो पाती है। और आप सोचा कि 10 लोग में बैठकर मैं करूँगा उनके साथ तो मेरा मन लगेगा या मुझे बहुत आसानी होगी भक्ति करने में, तो ये आपकी गलत सोच है। देखिए, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने इसे आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, मैंने इसका खुद प्रैक्टिकल करके देखा है। मैंने 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ में भक्ति करी है। मैंने 100 लोगों के साथ में भी भक्ति करी है। एक सत्संग में गया था, तो वहाँ कम से कम 200-250 लोग थे, उसमें पुरुष महिला दोनों मिक्स थे। तो वहाँ भी बैठा, उनका सत्संग सुना मैंने, और मैंने जो भक्ति करने की प्रैक्टिस की कोशिश की, जैसे मंत्र जाप करना, तो हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है, कोई अपनी बातें कर रहा है, कोई घर की बात है, कोई रिश्तेदारी की बात है, कोई अपने धंधा पानी बिजनेस की, व्यापार की बातें कर रहा है। कोई बता रहा है कि मेरे वो रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है, अब मैं कल वहाँ जाऊँगा। कोई सो कह रहा है कि मेरे लड़के की शादी है, अब मैं तैयारी में लगा हूँ, 2-4 दिन सत्संग में नहीं आ पाऊँगा। तो ऐसे ऐसे चर्चाएं हो रही थी, मैं सबकी सुन रहा था। तो मेरे मन में ये विचार आया कि यदि मैं यहाँ माला जाप करूँ, ये परमात्मा का ध्यान करूँ, तो असंभव है, क्योंकि ये लोग इतने बोल रहे हैं। 1-2 लोग बोले चलो बात अलग, वहाँ 100-200 लोग सब बातें कर रहे हैं, तो आप डिस्टर्ब होते, परेशान होते, आपका जो ध्यान है वो भंग होता है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जो भगवान का भजन है, भगवान का ध्यान है, प्रभु में जो हम लोग चिंतन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या नाम जाप करते हैं, तो ये एकांत में ही हो पाता है। और जहाँ शांत स्वभाव हो, शांत माहौल हो, वहाँ हलचल ना हो, किसी की ज़्यादा आवाज़ ना आए, है नहीं, फालतू का ढंढोरा न पीटे, फालतू की आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। आप अगर एकांत में हैं, शांत जगह है, तो आप वहाँ बैठें, वहाँ प्रभु का ध्यान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, माला जाप करेंगे, तो आपका ध्यान बिल्कुल नहीं भटकेगा
और आपको ध्यान करने में, माला जाप करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि आप सोचते मैं समूह में या सत्संग में जाऊं, 50 लोगों के साथ बैठे वहां ध्यान करें, सत्संग करें, या प्रभु की कोई आप पुस्तक है जैसे रामचरितमानस है या श्रीमद् भगवत गीता है, तो आप सोचें वहाँ पढ़ें हम, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ 10 लोग बोल रहे हैं तो वहाँ तकलीफ होती है। तो भजन सत्संग जो है ये एकांत में ही अच्छा हो पाता है। प्रभु का ध्यान है वो एकांत में ही हो पाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं किसी साधु संत का अनुभव नहीं बता रहा हूँ। जो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, जो मुझे सही लगा मैं वही बता रहा हूँ। मुझे यही सही लगता है कि आप जब भी ध्यान करें, परमात्मा का नाम जाप करें, मंत्र जाप करें, तो आप एकांत में करें, जहाँ हलचल ना हो, शुद्ध वातावरण हो, शुद्ध भूमि हो और एकांत स्थान हो, चाहे वो आपका खेत हो या फिर आपका मतलब कहीं जंगल में जगह हो, वहाँ अपनी कुटिया बनाए, वहीं भजन करें। आप सोचें कि मैं घर में, मैं ये आपको लिख के दे रहा हूँ, आप गृहस्थ में हैं तो आप घर में रह के भजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके घर में बाल बच्चे भी होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, तो आपका ध्यान भटकेगा। हाँ, यदि आपका घर एकांत में है, जैसे खेतों में है, कहीं एकांत में है जहाँ हलचल नहीं है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, तो आप घर में भजन कर सकते हैं। नहीं तो आप, मेरा कहने का ये अर्थ नहीं है कि आप घर त्याग दें, नहीं, घर पे रहें, लेकिन जब आप ध्यान करें तो अपने खेतों पे जाएं, यहाँ ट्यूबवेल होता है, अपनी वहाँ मढ़ैया रखें, जैसे ही मैंने ये रख के आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ऐसे ही रखें, वहाँ प्रभु का ध्यान करें, तो आपको ध्यान करने में तकलीफ नहीं होगी, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाया है ताकि आपको मैं बता सकूं कि जो भजन है, जो भगवान का ज्ञान है, ध्यान योग है, वो आप एकांत में ही कर पाएंगे। आप भीड़ में या सत्संग में सोचें 50 लोगों के, 100 लोगों के बीच में करें तो आप नहीं कर सकते। फिर आपकी मर्जी, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप करें। मैंने अपना अनुभव बताया है जो मुझे सही लगा, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप खुद प्रैक्टिकल करके देखें। आप क्या करें कि आप एक दिन 10, 15 या 20 लोगों के बीच में ध्यान योग करें, माला जाप करें, ठीक है। उसका आप देखना कि मेरा कितना ध्यान लग रहा है, कितना मन लग रहा है। उसके बाद आप एकांत स्थान में जाएं, वहाँ ध्यान योग करें, माला जाप करें। आपको खुद समझ में आएगा कि ध्यान जो है, माला जाप है, वो एकांत में अच्छी तरीके से हो पाती है या 10 लोगों के बीच में। तो भगवत प्रेमियों, ये था वीडियो। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे, और अपनी राय जरूर दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय श्री कृष्ण।